हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अब आज हम दोबारा एक दूसरी कहानी के साथ में मिलते हैं। कहानी है तोला नाई की। क्या नाम है कहानी का? तोला नाई की। दोस्तों, समय की बात है कि एक बार एक तोला नाई था। बहुत हंसमुख स्वभाव का था। सभी के साथ बढ़िया हंस बोल के रहता था। और एक राजा के साथ उसकी गहन दोस्ती थी, यानी कि बहुत ज्यादा उसके साथ दोस्ती थी। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि वो राजा के पास जाता है, बैठता है पूरे दिन, राजा से बातें करता है। लेकिन वो गरीब होता है और राजा तो आपको पता ही है कि धनवान होते हैं। तो उसके साथ में उसकी दोस्ती थी। तो उसकी घरवाली ने, जब वो आता जाता था तो उसकी घरवाली ने बोला कि क्यों नहीं, तो पूरे दिन राजा के साथ जाता आता रहता है, तो राजा से कुछ धन ही मांग ले। अब वो तोलन आई बोला अपनी घरवाली को, तू मेरे को एक बात बता, मैं उस राजा के साथ में रहता हूँ, अगर मैं राजा के साथ में रहता हूँ तो उसके साथ मेरी दोस्ती है, तो मैं उससे मांगूंगा तो उसके सामने जो मेरी इज्जत है वो घट नहीं जाएगी। तब उसकी घरवाली बोली, क्या होता है मांगने में, आप मांग कर तो देखो, वो आपको जरूर देगा। इसकी बात सुनकर तोलाराम राजा जी के पास जाता है। राजा जी से कहता है, परेशान देखता है उसको, क्योंकि वो जो एक हंसमुख आदमी होता है, और जब उस दिन उसकी चिंता दिमाग पे सताई रहती है तो सामने वाला तो भाग ही जाएगा ना। तो उस दिन राजा ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज आप उदास कैसे हो तोलाराम? तो तोलाराम ने बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है कि मेरी घरवाली ने मुझे बोला कि राजा से कुछ पैसे लेने। राजा ने उसको 200 रुपये दे दिए। और राजा ने 200 रुपये देते देते बोला कि भाई, कमाने के भी तो बहुत तरीके हैं, तरकीब से भी तो कमा सकता था। ये बात सुनकर उसको मन ही मन बुरा भी लगा। और वो राजा को बोला, ये पकड़ो अपने वापिस पैसे। उसने राजा को वापिस पैसे दे दिए और देते हुए बोला कि ये पकड़ो अपने पैसे, और आज के बाद मैं तरकीब से ही कमा कर खाऊंगा। और वह वहां से चला गया। अब वो राजा के साथ उसकी गहन दोस्ती थी, तो राजा उसको याद तो करेगा ही। ऐसा करके वो घर आ गया। एक दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया राजा के पास, 3 दिन नहीं गया, 10 दिन हो गए, गायब हो गया। राजा खुद आया। राजा ने अपने मंत्री भेजे उसके घर पे। उसकी घरवाली बोली, जी हमारे यहाँ से तो 10 दिन हो गए निकल के गए हुए, यहाँ पे तो नहीं है। राजा चिंता में पड़ गया कि भाई, रोज आता था, उठता बैठता था, बातें करता था, मैंने ऐसे एक छोटी सी बात कह दी, उसके लिए वो चला गया, रूठ के चला गया। उसके बाद में दोस्तों 2-3 दिन जैसे बीतते हैं, वो वजीर को भेजता है। वजीर पूछता है कि क्या हुआ, राजा आया? ना, वो तोला नहीं आया। तो वो मना कर देती है कि नहीं जी, तोला नहीं तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ है, गायब हो रहा है। ये कह के वो चला जाता है। उसके बाद में राजा दोबारा खुद आता है कि भाई क्या हुआ, आया क्या नहीं आया तोला राय? तब भी नहीं हुआ। फिर उस बात को भूल गए लोग। राजा भी भूल गया, वजीर भी भूल गया, और मंत्री थे वो भी भूल गए, सभी भूल गए। एक दिन तोलाराम नाई एक गांव का मंदिर था, मंदिर में आया। मंदिर में आया तो मंदिर में जो पुजारी थी वो बैठी हुई थी। और वो आया कैसे? एक गधे के पीछे गाड़ी जोड़ी और उसके ऊपर बड़े बड़े बाल बढ़ाकर, और उसके ऊपर बैठकर आया, गधा गाड़ी के ऊपर। ऐसा वेश बना रखा, अजीब सा वेश बना रखा, और उसमें आया। वो आकर बोला, उस माता ने बोला कि जी आप कौन? तो बोला, मैं हूँ भगवान से भेजा हुआ, मैं सीधा सौरभ की टिकट कटाता हूँ। तो बोले, जी इसमें खर्चा खर्चा कितना लगेगा? क्यों, वो मंदिर में काम करती थी, तो मंदिर में जो काम करते हैं वो पूजा पाठ भी ज्यादा यकीन करते हैं। तब उसने बोला कि जी आपको ज्यादा नहीं, आपकी कमाई कितनी है, यहाँ पे आप कितने कमा लेते हो, मतलब कितना आपके पास धन इकट्ठा कर रखा है? तो वो बोली कि जी मैंने तो 50 रुपए कर रखे हैं। तो बोला, तोला नाई ने बोला, आप एक काम करो,
आपके गांव में सबसे गरीब कौन है? तो तोला नाई तो भेष बना के आया हुआ था। वो बोला कि सबसे गरीब कौन है? तो तोला नाई ही उस गांव में सबसे गरीब था, हंसमुख था। वो बोले जो गरीब और हंसमुख हो उसको दे देना आधे पैसे, और जो आधे पैसे यानी कि 25 रुपए उसको दे दो जो हंसमुख और गरीब है, और 25 रुपए यहाँ पे आप भंडारे के अंदर गांव को उसमें खिला के बांट कर खिला दो। ऐसा करने के बाद में उस बुढ़िया ने सेम जो पुजारन थी उसने सेम वैसा ही किया, और वो बोला कि तू ऐसा करने के बाद में शाम को बैठे रहना यहाँ मंदिर में, और मैं आऊंगी। मतलब वो तलाराम बोला कि मैं आऊंगा, ये कह के चला गया। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय में मंत्री उससे मंदिर के आगे से गुजर रहा होता है, तो मंत्री ने ये नजारा देखा। तो मंत्री नजारा देखते ही बोला आज मंदिर में क्या बात है, खीर पूड़ियाँ बट रही है, क्या है? उस पुजारन से पूछा तो पुजारन ने बता दी उसको सारी कहानी। तो कहानी बताने के